श्री कृष्णा दोस्तों, हम आज श्लोक 19 से शुरू करेंगे। अध्याय 1 श्लोक 19 से शुरू करते हैं। और अगर मुझसे कोई शब्द छूट जाए या कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। तो हम शुरू करते हैं। सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानिबधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वैनादयन्। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखा के डराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। संजय कहते हैं, इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए हैं। जब आप हुंकार भरते हैं, वॉर कराई देते हैं, तो बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है। यह हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचे कि वो किससे युद्ध करने जा रहा है। आप चाहे इंटरव्यू के लिए जाए, किसी से मिलने जाए, आपका हुनर, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। अर्जुवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः पर्वते शस्त्रसमाते धनुरुद्रं पाण्डवम्। ऋषिकेश तदा वाक्यं मिद्धमः महीपते सैन्योरुभयोरधम्बे रथं स्थापयमेच्यत्। अर्जुन अपने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं। फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं है, जिसका नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था। और अर्जुन अपने सारथी से दोनों सेनाओं के बीच में जाने को कह रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था कि वह जानता था कि जब साक्षात भगवान उसके साथ है तो मतलब धर्म उसके साथ है। जिसके साथ धर्म होता है वो कभी हार नहीं सकता। यावदेताक्षगतहमं योद्धमानवस्थितां कर्मया सहयोद्धव्यमम् अस्मिन् रणसमुद्रे में। आज के जीवन का ये सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाके आप युद्ध की सही अवस्था में जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इस रक्त को यहीं खड़ा रखिए। हमें भी दोस्तों, जी हाँ, हमें भी इसी तरह हर अपनी समस्या को बीच में खड़े भले भांति देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। योत्समादयतत्वेहं समागता धार्तराष्ट्रस्य बुद्धे दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के हट के चलते ये युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजाएं हैं, उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आपका शत्रु सही हो सकता है उसने गलत तरीका अपना करके आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना ही पड़ता है, और वो तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से देख परख चुके हो, जान चुके हो। इसलिए अर्जुन कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने के लिए कहता है। संजय उवाच
एवं मुक्तो हरिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्योरुभयो मध्ये स्थाप्ययुक्तरौततमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिष्ठताम् उवाच पार्थ प्रचेतान् संवेतान् कुरुनीति। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं। हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को लिए देख। पार्थ अर्जुन का ही नाम है दोस्तों, उस अर्जुन का नाम है जो शंका में बस घिरने ही वाला है। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं, और अगर हम शंका में घिरा पाते हैं तो मदद करने के लिए कृष्ण भी दूर नहीं होते, और ना ही उनकी गीता दूर होती है। तत्पश्चातां पित्रो महान आचार्य मातुलान भारतुन पुत्रान पौत्रान सिक्खी सथा। कुंती का एक नाम पृथा भी था, पृथापुत्र अर्थात कुंती पुत्र। पार्थ दोनों ही सेनाओं के उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों महाभारत को इसीलिए तो धर्म युद्ध कहा गया है। ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया हो, और उस युद्ध का एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बट गया था, आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वो युद्ध में किसका साथ देना चाहता है, दुर्योधन का या अर्जुन का। सुरान सुरदर्शश्चे सेनयो भरपैपि तान समीक्ष्य से कौन्तेय सर्वान् बन्धुव्यवस्थितान्। इन सब सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों को, ससुरों को, सूर्यद्रोह को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिताया। सारे सगे, सारे संबंधी एक ही तो हैं, दोनों पक्ष में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष बन गए हैं। उसमें से एक पक्ष शत्रु का है। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में वो उसके शत्रु थे और वो उसे उनके साथ लड़ना होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल आपको सुनाते हैं। और अगर मुझसे कोई शब्द छूट गया हो या मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ भागवत गीता पढ़ने की और आपको भी सुनाने की साथ के साथ। तो जो भी मुझसे गलती हुई हो उसको मुझे बताना। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, और अगर मुझसे कुछ छूट गया हो या मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई शब्द मैं बोल नहीं पाया हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हिंद।